हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन ने एक्सक्रीशन में पढ़ा था कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब अपन बात करते हैं कि अगर किडनी किसी भी तरीके से अगर डैमेज हो जाए, है ना, तो कुछ उसके डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर उसके फंक्शन में कुछ भी डिफिकल्टी आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे अपन? डिसऑर्डर। जैसे कि देखो, यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब क्या होता है कि ब्लड के जो यूरिन है उसके साथ में क्या होना, एक्सिस ब्लड में एक्सिस अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होना, उसे क्या बोलेंगे अपन? यूरेमिया। क्या बोलेंगे? यूरेमिया। ठीक है। उसके बाद में किडनी फेलुअर। किडनी फेलुअर का मतलब क्या होता है? पार्शियली या फुल टोटली, मतलब अगर किडनी डैमेज हो जाए या फंक्शनिंग बंद कर दे तो उसे क्या बोलेंगे अपन? किडनी फेलुअर। ठीक है। ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होगा? ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ जाना, तो उसे उसे क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसूरिया। हीमोथूरिया का मतलब क्या होगा? यूरिन के साथ ब्लड का आना। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे अपन? हीमोथूरिया। उसके बाद में डायसूरिया, मतलब अगर पेनफुल यूरिनेशन होता है तो उस डिजीज को क्या बोलेंगे अपन? डायसूरिया। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, अगर अपनी किडनी बिल्कुल ही डैमेज हो जाए तो अपने को पता है कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम बॉडी बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है। लेकिन अगर किडनी ही काम करना बंद कर दे तो क्या करेंगे अपन? उसके लिए अपन यूज़ करते हैं दो तरीके। एक तो होती है आर्टिफिशियल किडनी और एक होता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि किसी डैमेज किडनी को हेल्थी किडनी से रिप्लेस कर देना। ठीक है। उसके बाद में अगर आर्टिफिशियल किडनी की बात करें तो आर्टिफिशियल किडनी क्या करेगी? इन केस ऑफ किडनी डैमेज, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी बाय अ डायलाइसिस। आर्टिफिशियल किडनी बनाते हैं, है ना, उसे वो क्या बोलते हैं अपन? डायलाइसर बोलते हैं, है ना। आर्टिफिशियल मशीन होती है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं? डायलाइसिस करते हैं। डायलाइसिस का मतलब क्या होता है? क्या करते हैं डायलाइसिस में? इसमें देखो सेपरेशन करते हैं अपन, स्मॉल मॉलिक्यूल का लार्ज मॉलिक्यूल से क्या करेंगे? सेपरेशन करेंगे, उसे ही क्या बोलेंगे अपन? डायलाइसिस। और इसमें भी वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, जिस तरीके से ऑस्मोसिस होता है उसी तरीके से क्या होगा? इसमें भी मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होगा, है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? ऑस्मोसिस। ठीक है। प्रोसेस क्या होती है? ब्लड ऑफ पेशेंट्स पंप इनटू सेलोफेन। सेलोफेन में ब्लड को पंप किया जाता है अपने जो वेन आर्टरीज है उनमें पाइप के थ्रू क्या करा है? कनेक्शन किया जाता है, जिसमें इसको डायलाइसर को अपने ऐड किया जाता है। इसमें क्या होता है? ब्लड सप्लाई जाता है, देखो इस तरीके से ब्लड का सप्लाई करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है? ये होता है सेलोफेन। ठीक है। यहाँ पे ब्लड जाता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या होता है? यहाँ से ब्लड में से जो भी वेस्ट है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, ये सब क्या हो जाते हैं? इस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड क्या हो जाता है? प्यूरिफाई हो जाता है। प्यूरिफाई होने के बाद ये कहाँ पे चला जाता है? वापस से कहाँ चला जाता है? बॉडी में। इसको वापस से बॉडी में भेज देते हैं। तो यहाँ पे सारे वेस्ट जो भी हैं वो कहाँ पे रह जाते हैं? यहाँ पे सेलोफेन के सॉल्यूशन में। ठीक है। तो वापस से ब्लड प्यूरिफाई होके कहाँ चला जाता है? अपनी बॉडी के अंदर। यहाँ से अपन ने ब्लड सप्लाई किया और मशीन में ब्लड गया और पूरा प्यूरिफाई हुआ और वापस से कहाँ चला गया? अपने ब्लड। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है ना। सेलोफेन मेम्ब्रेन अलाउ यूरिया, यूरिक एसिड एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस एंड सॉल्ट को क्या कर लेता है? वो डिफ्यूज कर लेता है ना। और उसके बाद में द ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है और उसको वापस से कहाँ भेज देते हैं अपन? पेशेंट की बॉडी में। ठीक है, ऐसे ही अपन ने डायग्राम में देखा। ठीक है। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल किडनी, है ना। उसके बाद में इसको डायलाइसर भी बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो किडनी के अलावा भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे तो देखो, लंग्स। लंग्स अपना किस चीज़ को एक्सक्रीट करता है? अपन ने देखा था रेस्पिरेशन में CO2 का एलिमिनेशन भी कहाँ से करते हैं? अपन लंग्स के थ्रू ही करते हैं, है ना। ब्लड में O2 CO2 का क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट होता है ना। और उसके बाद में यहाँ लंग्स तक आती है CO2 और यहाँ पे उसको लंग्स से अपन बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है। तो लंग्स से क्या करेंगे अपन? CO2 का एलिमिनेशन करेंगे। उसके बाद में स्किन, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर
या कुछ अदर सब्सटेंस जो है वो क्या होता है अपनी बॉडी से अपने स्किन के थ्रू क्या करते हैं अपने एक्सक्रीट आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग। स्वेटिंग अपने को होती है ना, तो उसमें क्या होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट, है ना, और कुछ अदर सब्सटेंस को क्या करते हैं अपन बॉडी से रिलीज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन स्वेटिंग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में लीवर, लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर एक तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, उसको लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करता है। इसके बाद में इसमें कुछ बाइल पिगमेंट्स बनते हैं जो किसकी वजह से बनते हैं, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की वजह से बनते हैं। वो भी क्या होते हैं हमारी बॉडी में हार्मफुल होते हैं, तो उन्हें भी क्या करते हैं अपन बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है। तो ये अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी हो गए। तो इस तरीके से अपना पूरा एक्सक्रीशन आज खत्म होता है। ठीक है। इसके बाद में जो आगे अगला चैप्टर अगली क्लास में।